पर। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि दोस्तों HPSC भर्तियों में न्यूनतम जो मिनिमम 50% अंक की शर्त नहीं हटाएगा। तो ये इस न्यूज़ को दोस्तों विस्तृत तरीके से इस वीडियो में जानेंगे कि किस भर्ती में 50% है और कौन कौन सी भर्तियाँ जो HPSC कराता है उनमें इस तरीके की जो ना कंडीशन है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्तियों में न्यूनतम 50% की जो अंक है उनकी शर्त नहीं हटाएगा। आयोग का फैसला, मेरिटोरियस उम्मीदवारों का चयन करने के लिए रखी है शर्त। नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी ताकि उम्मीदवार तुक्केबाजों से सवालों का जवाब न दे। नेगेटिव मार्किंग जो ना HPSC एग्जाम में होती है, आप सभी जानते ही हैं, ताकि जो तुक्के लगाने वाले, देखिए HSSC बहुत बार एग्जाम कंडक्ट कराती है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि जिसमें जो है ना कैंडिडेट सभी क्वेश्चन जो ना अटैम्प्ट करता है। लेकिन HPSC जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आता है वही आप अटैम्प्ट करते हैं, तुक्के उसमें नहीं लगा सकते। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% अंक करने की शर्त जारी रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने HPSC से इस शर्त के कारण नाराजगी जताई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर ADO के 600 पदों के विरुद्ध सिर्फ 50 उम्मीदवार ही चयनित हो पाए थे। डॉक्टर संजीव बलियान और JP दलाल की नाराजगी के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने भी HPSC कार्यप्रणाली पर हमला बोल दिया था। इसलिए आगे होने वाली भर्तियों में उम्मीदवारों को दोस्तों ये उम्मीदवारों के लिए उम्मीद थी कि शायद आयोग 50% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटा लेगा। इन बिंदुओं पर दैनिक सवेरा ने आयोग से बात की है। ADO के 550 पदों पर दोबारा लिखित परीक्षा नहीं होगी। प्रवक्ता दैनिक सवेरा ने पूछा कि ADO के जिन 600 में से 550 पदों पर चयन नहीं हो पाया है तो क्या उन पदों पर दोबारा परीक्षा होगी। तो प्रवक्ता ने कहा कि विभाग को रिजल्ट भेज दिया है। 600 पदों के विरुद्ध ये 50 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, 600 पदों पर भर्ती थी, केवल 50 उम्मीदवार चयनित हो पाए। क्यों? क्योंकि कंडीशन थी कि जनरल कैटेगरी को 50% नंबर लेना जरूरी है और आरक्षित को 45। तो ऐसा केवल 50 ही कैंडिडेट कर पाए। अब अगर विभाग दोबारा रिक्त पदों पर भर्ती करने का आग्रह भेजेगा तो नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग अपने स्तर पर बचे 550 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। उसके बाद और कुछ न्यूज़ हैं दोस्तों, इनको जान लेते हैं। आयोग का फैसला है, आयोग इसे नहीं बदलेगा। प्रवक्ता दैनिक सवेरा ने पूछा कि डॉक्टर संजीव बालियान और JP दलाल की नाराजगी है तो यह शर्त हटाने के लिए जो कहा है तो क्या 50% और नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटाएगा। तो HPSC के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग का फैसला कि जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% जो पास अंक होने के लिए तय किए गए हैं, वह शर्त जो रखी गई है उन्हें, जिससे मेरिटोरियस उम्मीदवारों का चयन हो, तो इनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसलिए रखी गई ताकि उम्मीदवार जो ना तुक्केबाजी से सवालों का जवाब न दे, वही जवाब दे जो सही उन्हें पता है। तुक्केबाजी से दिए गए गलत जवाब की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 5वां गोला भी दिया गया है कि अगर 4 विकल्पों में से किसी को भी विकल्प नहीं भरना है तो 5वां विकल्प आप जरूर भरिएगा। अगर 5वां गोला भी नहीं भरा जाएगा तो दोस्तों जो है ना नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। उसके बाद आयोग 50% और 45% की शर्त को नहीं हटाने पर एक बार फिर से पुनर्विचार जो है नहीं हटाने पर दोस्तों पुनर्विचार नहीं करेगा, यानी कि ये ऐसे ही कंडीशन रहेगी, ये इसे आयोग नहीं हटाएगा। तो जो HPSC ने ADO की भर्ती दोस्तों, और भी HPSC जो भर्ती कंडक्ट कराता है उनमें जो ना 50% जनरल और 45% आरक्षित श्रेणी के जो ना उम्मीदवारों को रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आंसर की डालकर दिए गए उत्तर प्राप्तियाँ मांगने का सिस्टम पहले से है लागू। प्रवक्ता आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जब कोई परीक्षा हो जाती है तो उसके आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और उत्तर आपत्तियां मांगी जाती हैं। ऐसे में दोस्तों ये बात है कि भी आंसर की डालकर ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। यदि कैंडिडेट को किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो वो उस क्वेश्चन का जो है ना ऑब्जेक्शन लगा सकता है अथेंटिक सोर्स CET जैसे दोस्तों कोई भी NCERT की बुक वगैरह हो कहीं से भी। तो जिस पैनल से प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया था है, एक्सपर्ट पैनल जिन आपत्तियों को स्वीकार कर लेता है उसके आधार पर आंसर की संशोधित कर ली जाती है और परीक्षा परिणाम निकाला जाता है। यह सिस्टम पहले से ही चल रहा है। ये सभी भर्तियों में है, चाहे HPSC की हो चाहे SSC की। वेटरनरी सर्जन परीक्षा की आंसर की अपलोड की गई थी, उस पर आई आपत्तियों को एक्सपर्ट पैनल को भेज दिया है और उत्तर संशोधित होंगे, उसके अनुसार रिजल्ट जो है ना घोषित करेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों
21 दिन बीत गए मगर सीईटी परिणाम में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ठीक करने का लिंक शुरू नहीं हो पाया। ये वो एक और बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। भोपाल सिंह खत्री ने कहा था कि 30 तारीख को लिंक शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 31 हो गई, आज भी ये लिंक शुरू नहीं हो पाया है। HSSC की तरफ से आयोजित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी आयोजित किया था, परिणाम 10 जनवरी को घोषित हो गया था, लेकिन आज 31 जनवरी है, तो 20 से 21 दिन आपके हो गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद काफ़ी उम्मीदवारों के परिणाम में गलतियां मिली हैं या कुछ खामियां रही हैं। कुछ उम्मीदवारों को सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक के जो मानदंड के अंक वे मिल गए हैं, जो पात्र नहीं थे, मतलब नहीं उनको मिलने चाहिए थे, और जो पात्र हैं दोस्तों उनको मिलने के बावजूद भी अंक नहीं मिल पाए। तो गलतियों को ठीक करने के लिए एक पोर्टल जारी करना था, जिसकी घोषणा खुद अध्यक्ष ने की थी, लेकिन 2-4 दिन में पोर्टल शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 21 दिन हो गए हैं, अब तक पोर्टल जो है ना शुरू नहीं हुआ है। हाईटेक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हरियाणा ने बनाना था, तो उसके बाद देखिए यह विभाग पोर्टल ही तैयार नहीं कर पाया। पोर्टल तैयार किया तो उसमें गलतियां थी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि ये गलतियां ठीक होकर 30 जनवरी को पोर्टल शुरू हो जाएगा, लेकिन यह पोर्टल जारी नहीं हो पाया दोस्तों। उम्मीदवार प्रतीक्षा करते रहे कि पोर्टल पर नंबर दुरुस्त के बाद कुछ उम्मीदवारों में सीईटी का स्कोर बदल जाएगा, लेकिन सीईटी के स्कोर के आधार पर ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए आवेदन हो सकेगा, और आवेदन भी तभी निकलेंगे जब ये दोस्तों हो जाएंगे। उम्मीदवार जो आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं उनके 4 गुना को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन पोर्टल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस पोर्टल का दोस्तों जो ना शुरू होना बेहद ज़रूरी है और बहुत ही जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन हर रोज़ दिन ढलते जा रहे हैं, टाइम ढलता जा रहा है, तो ऐसे करके दोस्तों ये साल लगभग नज़दीक लग जाएगा इन भर्तियों को होने में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेन न्यूज़ यही थी, जो HPSC ने अपनी कंडीशन है 50% की न्यूनतम जो जनरल कैटेगरी है उसको 50% अंक लेने, और आरक्षित जो कैटेगरी है उसको 45% अंक, चाहे ADO की भर्ती हो या और भी कोई भर्ती हो HPSC, जिनमें जो शर्त HPSC ने रखी है दोस्तों वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।